अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम में आपके सामने लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट जो है या तो फिर जो है मैं उर्दू मीडियम में बोलता जाऊँगा, वो वहाँ से समझ लेंगे, या फिर जो है आपको वीडियो के एंड में टैब नज़र आएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं इनको बस देखते जाएँ। पहला है सिंपल पेंडुलम की तारीफ़ करें और इसका फार्मूला लिखें टाइम पीरियड के लिहाज से। उसके बाद है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसको साबित करें। तीसरा है हार्मोनिक मोशन की खसूसियात बयान करें। डैम्प ऑसिलेशन क्या है, एग्जाम्पल से वाज़ह करें। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में फ़र्क लिखें। एम्पलीट्यूड और वेव लेंथ में फ़र्क लिखें। वेव की तारीफ़ करें या वेव मोशन की तारीफ़ करें। उसके बाद है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव की डिफ्रैक्शन की तारीफ़ करें। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफ़र वेव्स की एग्जाम्पल के साथ फ़र्क लिखें। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फ़र्क लिखें। उसके बाद है स्पीड, फ्रिक्वेंसी एंड वेव लेंथ के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको अख़ज़ करें। उसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स और स्टीयरिंग फोर्स की तारीफ़ करें। हुक्ला या स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है उसके बयान करें, उसका यूनिट लिखें। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में फ़र्क या इनकी तारीफ़ करें। उसके बाद ये 3 न्यूमेरिकल हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव की स्पीड जो है मालूम करनी है, जबकि फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ जो है वो दी हुई है। फिर है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो मालूम करना है। वो जो है दिया हुआ है 1.99 सेकंड, जबकि फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। उसके बाद टाइम पीरियड जो है वो मालूम करना है, जबकि फ्रीक्वेंसी और जो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसकी जो है 1.0 मीटर है, जबकि जी उसका दिया हुआ है। उसके बाद जो है वेव जो है वो स्लिंकी पर जो है वो हरकत करती हैं, तो फ्रीक्वेंसी के साथ फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज़ है, तो उसकी स्पीड जो है 1.6 मीटर पर सेकंड है। तो आपने ये जो है ये 3 न्यूमेरिकल जो है देख लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 क्वालिटी ऑफ साउंड की तारीफ़ करनी है, साथ सोनार का बताना है सोनार क्या है। उसके बाद है साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव्स क्यों खिलाती हैं, लाउडनेस की तारीफ़ करनी है। और दो ऐसे जो है लेवल जो है बयान करने हैं जिन पर या फैक्टर जो है जिन पर शोर जो है वो डिपेंड करता है। उसके बाद है काबिल समात फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो कितनी है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड के मेडिकल में 2 इस्तेमालात हैं। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ साउंड है और उसका फार्मूला लिखना है। फ्रीक्वेंसी और पिच में की तारीफ़ करनी है और साउंड की 2 खसूसियात लिखनी है, म्यूज़िकल साउंड और शोर की आलूदगी में फ़र्क लिखना है। उसके बाद ट्यूनिंग फोर्क और साउंडलेस बे आवाज़ विसल जो है उसकी तारीफ़ करनी है। उसके बाद जो है डिसिबल स्केल जो है डीबी से क्या मुराद है, इको से क्या मुराद है, और अल्ट्रासोनिक की जो है तारीफ़ करनी है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 है कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में फ़र्क लिखना है। उसके बाद है लेंस अंडर विच कंडीशन विल ऑल कवर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। कवर्जिंग लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज जो है उस बनाने के लिए उसके लिए कौन सी शराइत होनी चाहिए। उसके बाद है लेंस की पावर की तारीफ़ है और उसका यूनिट है। प्रिज्म जो है वो क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है, इसकी टाइप लिखें। उसके बाद है कैमरे का स्ट्रक्चर जो है ये साफ जो है उसको बयान करें। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में फ़र्क लिखें। उसके बाद है पूल और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है स्फेरिकल मिरर का, उसकी तारीफ़ करें। रे डायग्राम जो है टेलीस्कोप की वो आपने उसको ड्रा करना है, मतलब बनानी है, तस्वीर बनानी है। उसके बाद है फासले की जो है तारीफ़ करनी है या फिर मिरर लेंस का फार्मूला लिखना है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस लेंस के जो है उनमें फ़र्क लिखना है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या है, इसका फोकल लेंथ के साथ जो है ताल्लुक़ लिखना है। लेंस की तारीफ़ करनी है, इसकी इकसाम और यूजेस लिखनी है। उसके बाद ये 13वां न्यूमेरिकल है, पी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। आपने क्या करना है, उसका क्यू जो है वो फाइंड करना है। एंडोस्कोप की तारीफ़ करनी है, उसकी मिसालें लिखनी और 2 इकसाम लिखनी है। और सेटोस्कोप और गैस्ट्रोस्कोपी जो है उसको तारीफ़ करनी है और उसमें लाइट पाइप का जो इस्तेमाल है वो लिखना है। उसके बाद ये आई थिंक रिपीट है। फिर डायग्राम जो है इसकी बनानी है। 17वां जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो बयान करना है। रेगुलर इरेगुलर रिफ्रैक्शन की तारीफ़ करनी है। उसके बाद एकोमोडेशन और रिजॉल्विंग पावर की तारीफ़ करनी है।
उसके बाद करीब नज़री, बईद नज़री, आंखों के नुकाइश जो हैं वो आपको आने चाहिए। क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तारीफ़ करनी है, और डिफेक्ट्स ऑफ विजन देखने के जो नुकाइस हैं और मैग्नीफिक पावर है उसकी तारीफ़ करनी है। रेयर और वर्चुअल इमेज जो है उसकी तारीफ़ करनी है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल फाइबर की तारीफ़ करनी है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, कैपेटेंस की तारीफ़ करनी है और ऐसा यूनिट लिखना है। चार्ज की तारीफ़ करनी है, इसकी इकसाम लिखनी है। इलेक्ट्रोस्कोप की तारीफ़ करनी है, इसके डिफरेंट पार्ट्स लिखने हैं और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब इसका इस्तेमाल लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की तारीफ़ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तारीफ़ करनी है। कैपेसिटर में चार्ज जो किस तरह स्टोर होता है इसकी वजाहत करनी है। उसके बाद पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन जो है कैपेसिटर के उनका फार्मूला लिखना है। वेरिएबल कैपेसिटर और फिक्स कैपेसिटर की तारीफ़ करनी है। उसके बाद कैपेसिटर की जो इकसाम है, मीका एंड पेपर कैपेसिटर, इनकी तारीफ़ करनी है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक के रोज़मर्रा के जो इस्तेमालात हैं उसमें। उसके बाद वोल्ट की तारीफ़ करनी है और कैपेसिटर में इसके दो इस्तेमालात लिखने हैं। कॉलम लॉ की तारीफ़ करनी है, इसका ऐसा यूनिट लिखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तारीफ़ करनी है। उसके बाद इलेक्ट्रो एडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है वो किस तरह जो है उसकी चार्जिंग किस तरह जो है वो मुख्तलिफ है फ्रैक्शन से। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है, इफ़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या वेक्टर क्वांटिटी, अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हो तो इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, सिमत जो है इसकी क्या होगी। ओहम्स लॉ जो है वो बयान करना है, इसकी जो है हदूद लिखनी है। उसके बाद इंसुलेटर और कंडक्टर की तारीफ़ करनी है। एसी और डीसी करंट में फ़र्क लिखना है। गैल्वेनोमीटर और एमीटर में फ़र्क लिखना है। फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर में फ़र्क लिखना है और इसके दो जो हैं वो इस्तेमालात लिखने हैं घरों में जो इस्तेमाल हैं इसके, फ्यूज़ के और सर्किट ब्रेकर के। उसके बाद अर्थ वायर और लाइव वायर में फ़र्क लिखना है। उसके बाद फ्यूज़ जो है इसके इस्तेमालात लिखने हैं। सेफ्टी मैयर जो है इसके लिखने और इसके इस्तेमाल लिखने हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस की तारीफ़ करनी है। इसका जो है यूनिट लिखना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है उसकी तारीफ़ करनी है। जोल लॉ जो है वो बयान करना है। ओहम लॉ बयान करना है और इनकी इक्वेशन आप लोगों को आने चाहिए। सेल और बैटरी में फ़र्क लिखना है। ओहमिक कंडक्टर और नॉन ओहमिक कंडक्टर में फ़र्क लिखना है। किलो वाट आवर की तारीफ़ करनी है और 1 किलो वाट आवर में कितने जॉल्स होते हैं उसके बाद प्रूव करना है। 1 के जो है ये न्यूमेरिकल जो बहुत अहम है। 3.6 MJ वाला डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ़ करनी है और इसका हिसाबी मसावात लिखनी है। इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ़ करनी है, इसका यूनिट लिखना है ऐसा ही। उसके बाद है डैम्प कंडीशन और कन्वेंशनल करंट की तारीफ़ करनी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में EMF जो है वो क्या है और इसका यूनिट लिखना है। उसके बाद लेंस लॉ जो है वो बयान करना है। म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो बयान करनी है। सोलेनॉइड की तारीफ़ करनी है और माइकल फराडे जो है उसने क्या बयान किया या इसको किस तरह बयान किया। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल लिखना है। डीसी मोटर इलेक्ट्रिक मोटर में फ़र्क लिखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसकी तारीफ़ करनी है और उसके बाद डीसी मोटर का काम करने का असूल बयान करना है। उसके बाद स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्म जो है उसकी उसे क्या मुराद है। AC जनरेटर जो क्या है और ये किस असूल के तहत काम करता है। उसके बाद दो ऐसे फैक्टर लिखने हैं जो इंड्यूस्ड EMF पर असरअंदाज होते हैं। उसके बाद आर्मेचर जो है उसकी तारीफ़ करनी है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो है उससे क्या मुराद है। उसके बाद व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ MRI टेक्निक जो है वो बयान करनी है। फैराडे लॉ जो है दोबारा आगे ये बयान करना है। ट्रांसफार्मर की तारीफ़ करनी है। एडेड ट्रांसफार्मर क्या होता है, रिले क्या होता है, इसके इस्तेमाल लिखने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तारीफ़ करनी है और इसके अंदर कितने पूल होते हैं। उसके बाद चैप्टर 16 थर्मियोनिक के एमिशन की तारीफ़ करनी है। डिजिटल एनालॉग क्वांटिटीज़ में फ़र्क लिखना है। एंड गेट, नैंड गेट, ये सारे जो आपको आने चाहिए, इनके सर्किट डायग्राम भी आनी चाहिए, इसका ट्रुथ टेबल भी आना चाहिए, जितने भी गेट्स हैं। उसके बाद है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है इसके आपको कंपोनेंट के नाम आने चाहिए। इलेक्ट्रिक गन, रिफ्लेक्टिंग प्लेट और फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है इनकी तारीफ़ें आनी चाहिए। एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आना चाहिए। फिर गेट आगे मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ, गेट सारे करने हैं। उसके बाद डिजिटल टू को एनालॉग में तब्दील करने से क्या मुराद है। लॉजिक गेट, इसके इस्तेमालात। हाउ डज द LDR वर्क, LDR जो है वो किस तरह काम करता है। चैप्टर नंबर 17 डेटा इंफॉर्मेशन में फ़र्क लिखना है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में फ़र्क लिखना है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में फ़र्क लिखना है। वर्ड प्रोसेसिंग और डेटा मैनेजिंग क्या है।
रैम रोम में फ़र्क लिखना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तारीफ करनी है, टेलीकम्युनिकेशन की तारीफ करनी है, फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क, इनकी तारीफ़ है या इनको बयान करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसकी मिसाल देनी है। ईमेल के 2 एडवांटेजेस लिखने हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या मुराद है ये बयान करना है। न्यूट्रॉन नंबर जो है वो बयान करने हैं। आइसोटोप्स और इसके इस्तेमाल लिखने हैं। और आपने जो है रेडिएशन में जो हैज़र्ड्स आते हैं, जो ख़तरात आते हैं इसके वो बयान करने हैं। उसके बाद बीटा रेडिएशन जो है इसकी खसूसियात लिखनी है। आपको अल्फ़ा बीटा रेडिएशन जो है ये तीनों आने चाहिए। आपको इनकी 2-2 खसूसियात शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग के लिए 4-4 आप लोगों को ये आनी चाहिए। उसके बाद हाफ लाइफ और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है ये बयान करना है। कार्बन डेटिंग जो है इससे क्या मुराद है, फिशन से क्या, रिएक्शन से क्या मुराद है, फिशन और फ्यूजन दोनों आपको आने चाहिए। उसके बाद हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ से क्या मुराद है, रेडियो आइसोटोप्स के इस्तेमाल लिखने हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इसकी से क्या मुराद है, इसके जो है इक्वेशन लिखनी है। और बैकग्राउंड रेडिएशन जो है इससे आप क्या मुराद लेते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन है। इनकी अच्छी तरह तैयारी करें। इंशाल्लाह जो है इनकी तैयारी करने के बाद आप पेपर अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। बाकी एसएलओ बेस्ड मेथड के तहत शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, मतलब क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे करके पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपने जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब सरगर्मियाँ हैं और लेबल डायग्राम जो है वो लाजमी जो है तैयार करनी है। तो बाकी जो है इंशाल्लाह गेस्ट पेपर लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने शेयर किया हुआ है इंग्लिश और उर्दू मीडियम में, वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, वो देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है उर्दू मीडियम में जो स्टूडेंट जिनको परेशानी हो रही है तो उर्दू मीडियम में भी उनको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नज़र आ रहे होंगे तो देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।